अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आपको आइडिया है कि जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का शौक़ रखने वाले हमारे क्लाइंट्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि कम से कम वक्त में कम से कम फंड्स के साथ मैक्सिमम गेन हासिल किया जाए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मज़ा उसका जो मेन गेन है उसी से होता है, और गेन कम वक्त में हो, कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा गेन मिले, उसको हम कहते हैं कि बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट। बेसिकली डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और डिफरेंट टाइम पे उनकी डिफरेंट कंसिडरेशंस होती हैं कि मतलब यहाँ पर हम इस वजह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर रेट इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप अगर पर्टिकुलरली किसी प्रॉपर्टी में इस वक्त में इन्वेस्टमेंट नहीं भी कर रहे, लेकिन रिसर्च के लिए, आइडिया के लिए, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, परफेक्ट आइडिया लेने के लिए आपको नज़र रखना चाहिए कि किसी जगह पर अगर रेट्स में इंक्रीज़ आया तो क्यों आया और कितने वक्त में आया। किसी जगह पर अगर रेट्स स्टेबल रहे या रिवर्स हुए तो उसकी क्या रीज़न थी। मींस कि ये आपकी ओवरऑल स्टडी जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको हेल्प करती है कि आप फ्यूचर में जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो किन फोरकास्टिंग की बेस पे। देखिए, फोरकास्ट जो है वो 100% आपकी सही भी हो सकती है और बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकती है, और मिडल में भी कहीं पे फॉल कर सकती है, किसी हद तक ठीक और किसी हद तक गलत। तो फोरकास्टिंग की बेस पे ये आप जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में हमारे कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तकरीबन आप कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे उन्होंने जो बाइंग की 3 से 4 साल पहले, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें सफ़र भी किया, कुछ ने गेन भी किया, कुछ ने अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के साथ, रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट भी किया। तो उसमें प्रॉफिट के साथ साथ उनको 3 से 4 साल का टाइम भी देना पड़ा, जो कि एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स, कुछ ऐसे हमारे क्लाइंट्स जिन्होंने बड़ा टाइमली फेज़ 4 में इन्वेस्ट भी किया, बहुत थोड़े से टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, रीसेल चीज़ें की हैं अपनी, वो 10 मरला या कनाल के प्लॉट्स हों, और फिर उसमें से बाहर आ गए विद वेरी वेरी रीज़नेबल प्रॉफिट। वो किस तरह के इन्वेस्टर्स थे? आज से तकरीबन 1 साल पहले के आप चले जाएं तो आपको आइडिया होगा कि फेज़ 4 में रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो 10 मरला के रेट्स हों या वो 1 कनाल के रेट्स हों, मतलब G1 के 1 कनाल के प्लॉट्स भी आपको 85 लाख प्लस माइनस में इजीली अवेलेबल थे, या मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 90 के राउंड अबाउट G1 ब्लॉक 1 कनाल की ऑप्शंस आपको मिल रही थी। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्लाइंट्स थे जिन्होंने G3 और G4 में इन्वेस्टमेंट की, जहाँ पे 40 लाख के प्लस माइनस में इजीली आपको 10 मरला की ऑप्शंस मिल रही थी और बड़ी रीज़नेबल लोकेशन की ऑप्शंस मिल रही थी। वो क्लाइंट्स जिन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को फोरकास्ट किया, फेज़ 4 में होने वाली कमर्शियल डेवलपमेंट, टाइम स्क्वायर मॉल हो, ऑर्चर्ड मॉल हो, विलास की डील्स हों, डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं, इसके अलावा ओवरऑल फेज़ 4 की अपनी कंस्ट्रक्शन में जो तेज़ी आ रही है 10 मरला के घर बनने में और 1 कनाल के घर बनने में, इस चीज़ को हमारे क्लाइंट्स ने एनालाइज किया और इसकी बेस पे कुछ हमने भी मतलब रिकमेंडेशन दी अपनी डिफरेंट वीडियोस में कि फेज़ 4 के रेट्स अभी रेंज में है, अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप बाइंग करें। उस टाइम पे जिन लोगों ने बाइंग की फेज़ 4 में अराउंड 40 लाख प्लस माइनस, इस वक्त उन्होंने G3 G4 के प्लॉट्स जो हैं वो 55, 60, इवन के G4 में आपको 70 लाख प्लस माइनस में भी 10 मरला के प्लॉट्स जो हैं वो मिलते हैं। मींस के बड़े शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल पहले या 8 से 10 माह पहले की बात मैंने आपको बताई कि उस टाइम पे ये रेट्स थे, और उस टाइम से अब तक क्या होल्डिंग पावर है, कितने फंड्स लगे, कितना उसमें रिस्क था और उसका रिटर्न कितना ज़बरदस्त था, आप खुद आइडिया कर सकते हैं। मतलब जिसने 45 का मैक्सिमम या 40 का प्लॉट खरीदा था, उसने इजीली 55 से 60 के बिटवीन उसको सेल आउट किया। इसी तरह से 1 कनाल जो मेन जंप्स लगे हैं बेरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में, आप इस चीज़ को जैसे मर्जी ज़मीन.com पे फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हैं, उस टाइम पे रेट्स देख सकते हैं कि जो 1 कनाल 90 लाख प्लस माइनस में उस टाइम पे G1 में हमारे क्लाइंट्स ने बाय की, इस वक्त आपको जो रीज़नेबल लोकेशन के 1 कनाल प्लॉट्स हैं वो 150 प्लस माइनस भी मिल रहे हैं, जनरल लोकेशन जो है वो 120, 125 भी मिल रही हैं, इसके राउंड अबाउट भी आपको मिल जाती हैं ऑप्शंस। तो उसकी वजह यह है कि मतलब इसके जो पार्क है उसकी डेवलपमेंट का जो तेज़ी से काम जारी है, G1 का टाइम स्क्वायर मॉल की डेवलपमेंट बुकिंग से पहले उसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो गया, और 10 मंजिला मॉल जो उस एक फेज़ में तो बन ही रहा है, फेज़ 4 में तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जिस स्पेसिफिक ब्लॉक में बन रहा है उस पर क्यों नहीं बहुत ज़्यादा बेहतर असर पड़ेगा प्राइसेस पे। तो इस चीज़ को मानते हुए, इनसाइड न्यूज़ को देखते हुए, टाइमली जिन लोगों ने G1 ब्लॉक में 1 कनाल के प्लॉट्स बाय किए हमारी रिकमेंडेशन पे या अपनी फोरकास्टिंग से या ओवरऑल सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए,
वो लोग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 90 से 95 लैक्स लगा के इस वक्त अगर रीज़नेबल लोकेशन आपकी 135 140 में भी सेल होती है तो उसमें कितना गेन है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि वो कितने टाइम पीरियड में गेन है। तो अब अगर आप मतलब एक कनाल बाय करते हैं तो वो ऑलरेडी आप नेक्स्ट जो पर्सन है जो ऑलरेडी आपसे पहले बाय कर चुके हैं, आप उनको प्रॉफिट दे रहे हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन के लिए तो रीज़नेबल है, लेकिन फिल वक्त G1 ब्लॉक बाइंग वाली मार्केट नहीं है। आपको अगर आपके प्लॉट्स हैं तो आप इसको होल्ड करें, या अगर आपने रीज़नेबल प्राइस में खरीदे तो आप इसको सेल आउट करके वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसको एंजॉय करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप जहाँ भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या इवन कि आप इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस में राइज एंड फॉल पे आप गहरी नज़र रखें, पूरी उसकी रिसर्च करें, टाइम पीरियड देखें। इसके साथ साथ वो क्लाइंट्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म में किया प्रॉफिट तो खैर उनको भी हुआ, जिन्होंने 81 लैक्स में बुकिंग प्राइस पे, इस तमाम एक कनाल की प्राइस 81 लैक्स थी, जिन्होंने उस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय की हुई है 81 लैक्स में, उनके भी प्लॉट्स जो हैं वो रीजनेबल लोकेशन वाले 150 या 150 से प्लस भी रीसेल में मतलब अवेलेबल हैं, और उन्होंने सेल आउट भी किए हैं। लेकिन उस काफ़ी रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ साथ उन्होंने 3 से 4 साल का टाइम भी इस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को दिया है, होल्ड किया है, सब्र किया है, और फिर अब उनको उसका गेन मिल रहा है। तो ये एनालिसिस जो है फेज़ 4 के हवाले से, 10 मरला और 1 कनाल की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से होपफुली आपको पसंद आया होगा। और इस तरह की मज़ीद ऑप्शंस के लिए जिसमें कम वक्त में बेहतर प्रॉफिट हो सके या एटलीस्ट एक्सपेक्ट किया जा सके, हर चीज़ फोरकास्टिंग की बेस पे होती है, और फोरकास्टिंग जो है वो हालात की बेस पे, सिचुएशंस की बेस पे जो है वो की जाती है। अच्छी फोरकास्टिंग, अच्छा रीज़नेबल एनालिसिस और अच्छे माइंडसेट के साथ अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होपफुली इंशाल्लाह उसमें प्रॉफिट के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। विदाउट वर्किंग, विदाउट एनी फोरकास्ट, विदाउट कंसिडरेशंस, विदाउट चेकिंग द मार्केट सिचुएशंस, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें चांसेस फिर 50-50 रहते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या आपकी प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगी। होपफुली आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस या फुल पेमेंट ऑप्शंस या कम वक्त में बेहतर इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको कंसिडर करने के लिए आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आप चीज़ जानना चाह रहे हैं अपने प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग के हवाले से, या जनरल आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।